नमस्कार दोस्तों। जब भी आप किसी बिजनेसमैन को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? जब भी मैं किसी बिजनेसमैन को देखता हूं तो मैं सोचता हूं फ्रीडम, करेज, पैशन। फ्रीडम इसलिए क्योंकि वो आजाद है अपनी सोच से, कहीं भी आने जाने के लिए उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। करेज क्योंकि उसके अंदर हिम्मत है रिस्क लेने की। पैशन क्योंकि उसमें जज्बा है अपने काम को पूरा करने का। अगर आपको किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है, या फिर आप अपने जीवन में अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, मोटिव कुछ भी हो, इंस्पिरेशन कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी स्टेप बताऊंगा एक एक करके, जिससे आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, कैसे एक बिजनेस को शुरू करना है और क्या क्या जरूरतें लगती हैं, वो जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी आपको जेन्युइन नॉलेज। आपको वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं मिलेंगी, सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगी कि आपको क्या करना है। आपके सवाल का जवाब यही मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज है आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अब बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भाई बिजनेस आइडिया यूनिक होना चाहिए, जो आज तक किसी ने किया नहीं हो उस चीज को शुरू करना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने मार्केट को देखा हुआ है, जहां तक मैंने अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस से देखा हुआ है, कि कभी भी नए आइडिया पे काम नहीं करना चाहिए। उस चीज को सफल होने के चांसेस कम है जिस चीज को आज तक किसी ने ट्राई ही नहीं किया है। लोगों को उसे समझने में समय लगेगा, लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, नई चीज होगी तो लोग उसके लिए पे नहीं करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप कोई ऐसा आइडिया सोचे जो पहले से मार्केट में चल रहा है, जो पहले से सक्सेसफुल, लोगों ने उस पर रिसर्च कर रखी है और लोगों को उसके बारे में जानकारी है, जिससे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको लोगों तक सामान पहुंचाना रहेगा, सर्विस पहुंचानी रहेगी, अपना प्रोडक्ट को पहुंचाना रहेगा। हाँ, अगर आपके पहले से 2-4 बिजनेस चल रहे हैं और आपके पास एक मोटा अमाउंट प्रॉफिट के तौर पर आ रहा है, तो आप उसमें का एक पोर्शन, एक पार्ट अपने प्रॉफिट का नए रिसर्च बिजनेस में लगा सकते हैं। उस समय अगर आपका वो बिजनेस नहीं भी चलता है, लोगों को समझ नहीं भी आता है, तो आपको दूसरे बिजनेसेस से प्रॉफिट होता रहेगा और आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका ये पहला बिजनेस है, पहला स्टार्टअप है, तो आपको ये सोचना होगा कि आपको क्या करना पसंद है, आपको क्या चीजें करने में मजा आता है, या उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर उससे रिलेटेड बिजनेस कीजिए और देखिए कि मैं इससे लोगों को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करवा सकता हूँ, इसके बदले मुझे लोग पे करें। अब मान लीजिए कि आपको एथलेटिक्स पसंद है, एथलेटिक्स में आप मास्टर हैं, तो आप एक ट्रेनिंग स्कूल खोल सकते हैं जहां पर आप बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेशनल के लिए, इंटरनेशनल के लिए, स्टेट लेवल के लिए, हर एक लेवल के लिए लोगों को ट्रेन कर सकते हैं गेम्स खेलने के लिए। और आज के टाइम पे भारत सरकार गेम्स को बहुत ही बढ़ावा दे रही है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसके लिए आप जो पहले से खुले ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आप वहां जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे बातचीत करके कि उनका कंपनी का मॉडल क्या है, वो कैसे अपने ट्रेनिंग सेंटर को चला रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं बच्चों को। आपको वहां जाके कुछ दिन रह के ट्रेनिंग लेनी है, उनका बिजनेस मॉड्यूल क्या है, वो प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको जाके वहां पे स्टडी करनी रहेंगी अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके। जब बिजनेस आइडिया आपका फाइनल हो जाए कि अब यही करना है, आपने स्टडी पूरी कर ली, कैसे बिजनेस बनाना है, बिजनेस मॉड्यूल क्या है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपको अगले 1 साल के लिए प्लान बनाना है कि मेरे इस बिजनेस में पहले महीने क्या होगा, दूसरे महीने क्या होगा, या पहले क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में आपकी कंपनी कहाँ पे जाएगी, हर लेवल पे आपको क्या क्या करना है। जिससे रिलेटेड भी आपने बिजनेस प्लान किया है, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको प्लान बनाना रहेगा 1 साल का। अब आपने प्लान बना लिया है। अब सबसे पहला जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल कहाँ से लाएंगे। अब आपका बिजनेस मॉडल तैयार है, 1 साल का प्लान तैयार है, आपको पता है 1 साल में कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं, कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, कितना रिवेन्यू आएगा। रिवेन्यू की बात चलिए छोड़ देते हैं, रिवेन्यू बात की बात होती है, लेकिन आपको खर्चे पहले से सोच के चलने पड़ेंगे कि 1 साल में इतना खर्चा आएगा, तो उतना बजट आपको लेके चलना रहेगा। तो यहाँ मैं कहूँगा, कुछ लोग होते हैं कि भाई सबसे पहले जाके बैंक से लोन ले लेते हैं, प्राइवेट कंपनी से लोन ले लेते हैं, और अगर बिजनेस नहीं चलता तो फिर उसके कर्ज को भरते भरते वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हो, आप पैसे अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, और अगर हो सके तो सिर्फ अपने घर से पैसे, जो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली अफोर्ड कर पाए,
सिर्फ उतना इन्वेस्ट करके आप बिज़नेस को शुरू करिए। अगर मान लीजिए बिज़नेस नहीं चलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्याज, इंटरेस्ट जो बैंक का लगता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 1 साल 2 साल बाद जब आपका बिज़नेस प्रॉपर रनिंग करने लगे, तब आप लोन ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अपनी बिज़नेस रिपोर्ट इतनी डिटेल में बनाइए कि अगर कोई बंदा आपके बिज़नेस प्लान को देखता है, आपकी रिपोर्ट को पढ़ता है, तो वो झट से आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। उसको समझना इतना मुश्किल ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि वो पढ़ते-पढ़ते ही परेशान हो जाए और उसको समझ ही ना आए कि भाई इस प्लान में है क्या, क्या करना है, इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ? तो आप जितना डिटेल में बनाएँगे उसको समझना उतना ज़्यादा आसान होगा और सामने वाला बंदा आपको फंड दे देगा। अब बारी आती है अपने व्यापार को रजिस्टर करने की, अपना स्टार्टअप रजिस्टर करने की। अब हमने बिज़नेस आइडिया समझ लिया है, बिज़नेस में फंड कहाँ से आएगा ये देख लिया है, बिज़नेस रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब सबसे ज़रूरी पार्ट आता है अपने व्यापार को रजिस्टर करना। यदि आपके व्यापार का टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो सबसे पहले आप अगर शहर में रहते हैं तो नगर नगर निगम के ऑफिस जाके अपने व्यापार को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत ऑफिस जाके अपने व्यापार को रजिस्टर कर सकते हैं या जिले ऑफिस में जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। यदि आपके व्यापार का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाता है, तो आपको एक और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो अलग-अलग तरीके के रजिस्ट्रेशंस हैं। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। ज़्यादातर लोग इसी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान और सबसे कम प्रोसेस वाला तरीका है। इसमें आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी, ज़्यादा फॉर्म्स नहीं भरने, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में जिस बंदे ने भी व्यापार खोला है, वो खुद ही ज़िम्मेदार होता है उस बिज़नेस के प्रॉफ़िट और लॉस के लिए या उसकी देनदारी के लिए, लेनदारी के लिए, वो अकेला ही बंदा लायबल होता है। मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया हुआ है, अब आपकी कंपनी लॉस में चली गई, आपको कस्टमर के पैसे देने हैं, तो आप ही उसके लायबल होंगे, आपकी ही ज़िम्मेदारी होगी उसको पैसे वापस करने की। और ये सबसे बढ़िया तरीका है छोटे बिज़नेसेस को रन करने का, क्योंकि छोटे बिज़नेस में ज़्यादा एम्प्लॉइज़ नहीं होते हैं, आप इसको अच्छे से रन कर सकते हैं और सबसे आसान भी तरीका होता है। दूसरा है वन पर्सन कंपनी ओपीसी। इसमें आप ही कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, लेकिन इसमें आप कंपनी के लॉस के लिए पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। जो भी लॉस होता है वो कंपनी का होता है, उसके ज़िम्मेदार आप नहीं माने जाते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन में 5 से 6 हज़ार का खर्चा आता है। तो जब ये कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो आपकी कंपनी का नाम कुछ ऐसे आता है, एबीसी ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी। और जैसा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके पीछे लिमिटेड इसलिए लगाया जाता है कि इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आपको फिर अगले वीडियो में कहीं बताऊँगा। अभी आप ये नॉर्मल में समझ लीजिए। तीसरा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। इसमें भी लिमिटेड इसीलिए लगा है क्योंकि इसमें भी एक लिमिट है। इसमें 200 शेयर होल्डर मैक्सिमम हो सकते हैं और इस कंपनी को रजिस्टर करने का भी यही मोटिव होता है, क्योंकि इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लॉस के लिए पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। अगर कंपनी डूब जाती है या कंपनी का बहुत बड़ा लॉस होता है, तो शेयर होल्डर्स की ज़िम्मेदारी नहीं बनती है उन लॉसेस को भरने की। इसलिए सबसे ज़्यादा लोग इसी कंपनी में, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज़ बनाते हैं, वो इसमें रजिस्टर करते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको इन शॉर्ट में कई चीज़ें बता दी हैं। आगे भी हम डिटेल में इसके बारे में बात करते रहेंगे कि बिज़नेस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और आई एम श्योर कि मैं आपको सटीक और सही जानकारी दूँ, जिससे आपको बिज़नेस शुरू करने में हेल्प हो सके। कई तरीके के चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बाद में इसे ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो आप बस उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़े रहेंगे, जो आपको सिर्फ़ मोटिवेशनल कहानियाँ सुना के परेशान करेंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।